नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। आज हम बीएससी फाइनल ईयर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आगे वाला भाग पढ़ेंगे। आप अब तक लीनियर कॉम्बिनेशन एटमिक ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एटमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से प्राप्त मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप एंड उनकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले किसी भी एटमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन के ओवरलैपिंग के लिए सबसे ज़रूरी जो कंडीशन है वो है कि इन एटमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री मॉलिक्यूलर एक्सिस के सापेक्ष समान होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण नहीं होता। अर्थात ओवरलैपिंग के लिए आवश्यक शर्त है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की सेम सिमेट्री। लीनियर कॉम्बिनेशन एटमिक ऑर्बिटल्स मेथड के अनुसार बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए योगदान करने वाले एटमिक ऑर्बिटल्स विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे sb हो सकता है, px, py, pz, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy, dyz, dzx। इनमें से किसी प्रकार का एटमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग ले सकता है। इन एटमिक ऑर्बिटल्स के आपस में ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो मोस्टली दो प्रकार के बनते हैं, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण समकक्षीय अतिव्यापन से होता है, अर्थात वो एटमिक ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के अलोंग उपस्थित होते हैं उनके ओवरलैपिंग से सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे SS, SP और PZ एटमिक ऑर्बिटल्स के योग तथा अंतर अतिव्यापन से सिलेंड्रिकल सिमेट्री के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। यहाँ ये बात ये ध्यान रखने की है कि हम यहाँ मॉलिक्यूलर एक्सिस Z एक्सिस मान रहे हैं। अब यदि इनकी शेप को मॉलिक्यूलर एक्सिस पर हम किसी भी एंगल से घुमाएं तो इनकी शेप में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आता। किसी भी एक्सिस पे घुमाने पर सेम शेप प्राप्त होती है। इन्हें सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, अर्थात सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज नोन एज सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन एटमिक ऑर्बिटल्स के योगात्मक अतिव्यापन से पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और इस SS, SP तथा PZ एटमिक ऑर्बिटल्स के योग अतिव्यापन से बनने वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्रमशः हम सिग्मा S, सिग्मा SP तथा सिग्मा PZ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इनके अंतर अतिव्यापन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जिन्हें हम सिग्मा स्टार S, सिग्मा स्टार SP तथा सिग्मा स्टार PZ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि कौन सा एटमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग ले रहा है। तो सबसे पहले सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम देख रहे हैं ओवरलैपिंग इज बिटवीन SS एटमिक ऑर्बिटल। यदि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के निर्माण में भाग लेने वाले दोनों एटमिक ऑर्बिटल SS एटमिक ऑर्बिटल हैं तो उनके द्वारा पॉजिटिव ओवरलैपिंग के और नेगेटिव ओवरलैपिंग द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह बनते हैं। क्योंकि S सबशेल गोलाकार होता है तो इनके योगात्मक अतिव्यापन से हमें सिग्मा 1s एटमिक ऑर्बिटल की प्राप्ति होती है। अब इसी तरह यहाँ इलेक्ट्रॉनिक घनत्व, आवेश घनत्व दोनों परमाणुओं की नाभिकों को बांधे रखता है तथा दोनों एटम की नाभिक के मध्य रिपल्सन को कम करता है।
अब यदि 1s एटमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और यदि 2s एटमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। इसी तरह 2 एटमिक ऑर्बिटल के अंतर अतिव्यापन से एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होगा। इन दोनों एटमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग क्षेत्र में चूँकि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इसलिए इन दोनों एटम्स की नाभियाँ एक दूसरे को रिपल करती हैं, जिसके फलस्वरूप इन ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग से जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, वहाँ उनके बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। उसी तरह अब हम दूसरा देखें, ओवरलैपिंग बिटवीन s एंड pz एटमिक ऑर्बिटल। यदि हम z एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हैं तो एटमिक ऑर्बिटल का भी वही z एक्सिस लेंगे। ऐसी स्थिति में हम s और pz एटमिक ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग देखते हैं, तो एक s तथा एक pz एटमिक ऑर्बिटल्स के योग अतिव्यापन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा sp बनेगा तथा अंतर अतिव्यापन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। इसी तरह हम देखते हैं ओवरलैपिंग बिटवीन pz एटमिक ऑर्बिटल। चूँकि हम मॉलिक्यूलर एक्सिस z एक्सिस को मान रहे हैं, तो दो एटम के 2 pz ऑर्बिटल आपस में योग अतिव्यापन द्वारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा pz और अंतर अतिव्यापन से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा एंटी बॉन्डिंग pz बनाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में ज़्यादा होती है तथा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में 0 होती है। ये था आपका हमारा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम आगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उन एटमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है जिनके एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण समपार्श्वीय अतिव्यापन से होगा। चूँकि z एक्सिस इस मॉलिक्यूलर एक्सिस है, तो px तथा py एटमिक ऑर्बिटल्स के समपार्श्वीय अतिव्यापन से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। px परमाणुीय कक्षकों के योग अतिव्यापन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई px तथा अंतर अतिव्यापन से पाई एंटी बॉन्डिंग px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। उसी तरह py एटमिक ऑर्बिटल के योग अतिव्यापन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और अंतर अतिव्यापन से पाई एंटी बॉन्डिंग py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।